दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सीखते हैं खुद के अनुभव से, और हमारी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन अगर हम खुद के अनुभव के साथ साथ दूसरों के अनुभव से भी सीखने की कोशिश करें ना, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चाणक्य की कुछ नीतियों से सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरा यकीन मानो दोस्त, अगर आपने इसे ठीक से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई किया ना, तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। चाणक्य चाहते थे हमारे देश की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे। वो देश के हर बालक में एक चंद्रगुप्त मौर्य देखना चाहते थे, जिसमें कि साहस हो, सूझबूझ हो, बल हो और बुद्धि हो, ताकि देश को आने वाले हर संकट से बचाया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देश को दी है एक ऐसी नीति जिसे कि आज भी लोग पढ़ते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और इसी नीति का नाम है चाणक्य नीति। तो चलो आज हम समझते हैं कुछ चाणक्य नीति को और देखते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में अपने बहुत सारे लक्ष्यों के ऊपर काम किया होगा और उसमें से बहुत में आप असफल भी हुए होंगे। असफल होने के बाद आपके मन में एक विचार जरूर आता होगा कि परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय के साथ काम किया, फिर मैं असफल क्यों हो गया। तो चाणक्य कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप खुद से एक और प्रश्न पूछिए कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने जो योजना बनाई थी उसके बारे में किस किस को पता था। पपीते के वृक्ष पर जब फल आते हैं तो उसे कपड़े से ढक दिया जाता है, ताकि उसकी रंग और उसके गंध से कीट और पक्षी आकर कहीं उसे खा ना जाए। इसीलिए अगर आप फल का आनंद लेना चाहते हैं तो अपनी योजना और अपने लक्ष्य को गुप्त रखिए। योजना जितनी गुप्त होती है, सफलता उतनी ही निश्चित होती है। दोस्तों, जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और उसके लिए कोई प्लान करते हो और अपने प्लान और अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को बता देते हो, तो फिर बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करने लगते हैं। आपको बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और फिर होता क्या है, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमें लगने लगता है कि जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, और इस तरह से हम अपने काम को मन से कर नहीं पाते हैं और अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य और अपनी योजना को गुप्त रखना बहुत ही जरूरी है। जब आप इसे गुप्त रखोगे तो आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और पूरी एनर्जी के साथ आप अपने काम को कर पाओगे। और जब आप पूरी एनर्जी और पूरे फोकस के साथ अपने काम को कर पाओगे तो आपको आपके लक्ष्य मिलने का चांस भी बहुत बढ़ जाएगा। और इसीलिए चाणक्य हमसे कह रहे हैं कि अपनी योजना और अपने लक्ष्य को हमेशा गुप्त रखो। आते हैं अगली सीख पर। चाणक्य कहते हैं, डर, भय अगर ये हमारे भीतर रहे तो ये हमारी रक्षा करता है, लेकिन अगर ये हमारे बाहर आ जाए तो ये हमारा शत्रु बन जाता है। इस संसार का सबसे भयानक जीव होता है सांप, लेकिन सांप एक कायर प्राणी भी होता है जो कि छिपकर झाड़ियों में रहता है और कभी सामने नहीं आता। एक सच ये भी है कि हर सांप विषैला नहीं होता और ना ही सांप हर किसी को डसता है, लेकिन बावजूद इसके हर लोग सांप से डरते हैं। क्यों? क्योंकि सांप को फुंकारना आता है और इस तरह से वो अपने भय को ही अपनी शक्ति बना लेता है, दूसरों के मन में डर पैदा कर देता है और खुद को सुरक्षित रखता है। चाणक्य कहते हैं कि भयभीत होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी भी अपने भय को अपने शत्रु के सामने प्रकट होने मत दो, क्योंकि जीवन का हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता है। कुछ युद्ध तो लोग अपनी शक्ति को दिखाकर ही जीत जाते हैं। दोस्तों, हर इंसान के मन में डर होता है और बहुत सारी चीजों का डर हमारे अंदर होनी भी चाहिए। अगर हमारे मन में डर नहीं होगा तो फिर हम उल्टे सीधे सारे काम करने लगेंगे। लेकिन आपका डर आपके अंदर होना चाहिए ताकि ये बाहर वालों को दिख ना सके, क्योंकि अगर आपका डर दूसरे लोगों को दिख जाए ना, तो फिर दूसरा लोग इसे आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। और जब आप दूसरों के नजर में कमजोर पड़ जाते हो तो फिर वो आपके ऊपर कभी भी वार कर सकता है। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन का हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता है, और कुछ युद्ध तो लोग अपनी शक्ति को दिखाकर ही जीत जाते हैं। ये है किसी के मन की शक्ति, और मन की शक्ति में बहुत ताकत होती है। ये मन की शक्ति ही है जो कि एक इंसान को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, और इसीलिए हमें मन से मजबूत होना चाहिए। चाणक्य नीति की अगली सीख, जिसमें चाणक्य कहते हैं कि सत्य बोलो और सरल जीवन जियो, लेकिन सत्य बोलने और सरल जीवन जीने के साथ साथ सावधान भी रहो। जो व्यक्ति सीधे रहते हैं, तनकर रहते हैं, वो आंधी और चक्रवात की मार पड़ने से सबसे पहले गिर जाते हैं।
लेकिन जो आंधी के समक्ष झुकना जानते हैं वो बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुष्टों से खुद को बचाने के लिए आपको समय के साथ ढलना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम माखन में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं तो वो उसके गुणों को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसमें घुलकर उसे नष्ट हो जाने से बचाता है। इसी तरह एक सच्चे और सरल जीवन जीने वाले मनुष्य को थोड़ी चतुरता और सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, जीवन की परिस्थितियों के अनुसार हमें खुद को मोड़ना पड़ता है और उसके लिए हमें चालाक बनना पड़ता है। चालाकी का ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों के साथ कुछ गलत करें। हमें चालाकी और चतुरता की जरूरत पड़ती है सही काम को करने में। याद करो महाभारत का युद्ध, गुरु द्रोणाचार्य को किस तरह से मारा गया था। उनको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चतुरता दिखाई, क्योंकि अगर उनका वध नहीं किया जाता और कौरव जीत जाती तो ये अधर्म की विजय हो जाती और ये जन कल्याण के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है, हमें बोलनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जीवन में हमें चतुरता भी दिखानी पड़ती है। रामायण में बाली को भगवान राम ने छिपकर मारा था और बहुत सारे लोग इसे नीति विरुद्ध भी कह सकते हैं, लेकिन ये जन कल्याण के लिए था और इसीलिए भगवान राम को चतुरता दिखानी पड़ी। जो लोग ज्यादा सीधे साधे होते हैं ना, उसका लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति हमें सिखा रही है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। आते हैं चाणक्य की अगली नीति पर, जिसमें चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास एक रत्न हो तो ये आपकी शोभा बढ़ाता है, लेकिन यही रत्न अगर सामने वाले के पास हो तो उसके ऊपर नजर पड़ते ही आपकी आंखें चुंधिया जाती है। अगर ये आपके पास हो तो आपके मुकुट में लगकर ये आपकी ऐश्वर्य बढ़ाता है, पर अगर ये शत्रु के पास हो तो विष बनकर ये काट भी सकता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो एक हीरे के समान होते हैं। अगर हीरा खुद के पास हो तो ये एक अमृत है, लेकिन अगर ये शत्रु के पास हो तो ये एक विष है। इसीलिए अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं तो बिना विलंब किए ही उसे अपने पक्ष में कर लो और उसे कभी भी जाने मत दो। दोस्तों, ये कमजोर लोगों का जमाना नहीं है। अगर शत्रु हमसे मजबूत हो जाए ना तो हमें हमेशा डर कर जीना पड़ता है। इसीलिए खुद को ताकतवर बनाना पड़ता है, लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। इसीलिए चाणक्य यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हीरा हमारे पास हो तो ये हमारे लिए अमृत है, और अगर ये शत्रु के पास हो तो ये विष है। क्योंकि अगर शत्रु हमसे ज्यादा मजबूत हो गया तो हमें हमेशा डर कर जीना पड़ेगा। यहाँ पर चाणक्य ने एक और बात कही है कि अच्छे लोगों को अपने पक्ष में कर लो। ये बात उन्होंने इसीलिए कही है क्योंकि संगत का बहुत असर पड़ता है और एक अच्छा दोस्त जीवन भर काम आता है। हम आज अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं उसमें संगत का बहुत बड़ा रोल है, और भविष्य में हम किस तरह के इंसान बनेंगे ये भी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे आसपास किस तरह के लोग होंगे। कभी कभी दूसरों की एक अच्छी सलाह हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है, और दूसरों की एक गलत सलाह हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि अगर कभी भी आपको अच्छे लोग मिले तो उसे अपने पक्ष में कर लो, क्योंकि अच्छे लोग की संगत हमेशा आपको अच्छा परिणाम ही देगी। दोस्तों, चाणक्य की ये नीति ना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। इसीलिए हमेशा अपने आसपास अच्छे लोगों को ही रखो, ताकि आपके अच्छे लोगों के साथ संगति हमेशा बनी रहे। चाणक्य की अगली नीति, जिसमें चाणक्य कहते हैं कि वृक्ष को उगाने के लिए हम अच्छे से अच्छे बीज का उपयोग करते हैं, क्योंकि बीज ही ये तय करता है कि उगने वाला पौधा एक बड़ा वृक्ष बनेगा या फिर कांटेदार झाड़ी। लेकिन उस बीज का भविष्य तय करता है वो मिट्टी, वो भूमि जिसमें कि वो बीज पनपता है। अगर मिट्टी बंजर हो तो बीज मर जाता है, अगर मिट्टी में खारापन हो तो वो बीज एक छोटा पौधा बनकर ही रह जाता है। इसीलिए ये मिट्टी तय करती है कि कौन सा बीज एक बड़ा वृक्ष बनेगा, कौन सा छोटा वृक्ष बनेगा और कौन सा मर जाएगा। यही संबंध है राजा और प्रजा का। राजा अगर बीज है तो उनकी प्रजा है मिट्टी। दोस्तों, अगर आप चाणक्य की इस नीति को खुद की जिंदगी से जोड़कर देखते हो ना, तो आप इसे इस तरह से समझो कि अगर आप एक बीज हो तो आपके आसपास के लोग हैं मिट्टी, और आपके आसपास के लोग जाने अनजाने में आपकी जिंदगी तय करते हैं। इसीलिए अच्छे संगत में रहो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, ताकि भविष्य में आप एक विशाल वृक्ष की तरह बन सको। क्योंकि आप भविष्य में किस तरह के इंसान बनोगे ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपना ज्यादातर वक्त किन लोगों के साथ गुजारते हो। इसीलिए खुद को अच्छे लोगों के संपर्क में रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की वीडियो देखो, उनके ऑडियो सुनो,
और ये आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी।